वेलकम गाइज जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज अगर आप डेली रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पाना चाहते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। रोजाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नियोन। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, चूज कर लेना इसका राइट ऑप्शन। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसका क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन होता है, इसी का यूज हमको जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। चलते आगे की ओर। कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? विद्युत लेपन उद्योग में या फिर कार्बनिक विलायक उद्योग में या फिर पेंट निर्माण उद्योग में या फिर कोयला खान में। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोयला खान में। ठीक है, कोयला खान में करने वालों को ब्लैक लंग रोग यानी कि ब्लैक फेफड़े से रिलेटेड। चलते आगे की ओर। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधी श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन या फिर ऑर्गन। आई होप आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हीलियम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें, बताइए, नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा जो होती है वो वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को नष्ट कर देती है। क्यों कर देती है? ऐसा क्या होता है इसमें एसिड रेन में जो हमारी फसलों को नष्ट कर देती है? चार ऑप्शन आपके सामने। नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है तो आपने भी सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, ये होता है। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, एरोसोल का उदाहरण है, एरोसोल का उदाहरण है दूध, नदी का जल, धुआं या फिर रुधिर। सिंपल, एरोसोल का उदाहरण क्या है? आई होप आपने चूज कर लिया होगा ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धुआं। ठीक है, धुआं जो है एरोसोल का उदाहरण है। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है कि धूम कोहरा मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, क्यों है? नाइट्रिक ऑक्साइड होता है इसमें या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर प्रॉक्सी एसिटिक नाइट्रेट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए जलन पैदा क्यों करता है ये जो धूम कोहरा मौजूद होता है? आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रॉक्सिल एसिटिक नाइट्रेट। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है। चलते आगे की ओर। गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो, रोजाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और रिपीट हो जाते हैं। आप जो एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो, कंपटीशन एग्जाम देने जाते हो ना, तब जाके आपको याद होता है अरे हाँ हमने वहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको करना, डेली मिलते रहेंगे आपको रोजाना। चलते आगे को। और इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो लगभग सभी को आ गया होगा, सभी स्टूडेंट को। ठीक है, सिंपल, आप बचपन से पढ़ते आ रहे। ठीक है, ओजोन, ओजोन करती है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। तो ओजोन बहुत ही आवश्यक है, ये हमारे तक पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर देती है? फिल्टर कर देती है। ठीक है, यानी कि कवच की तरह काम करती है और हम तक क्या नहीं पहुंच पाती, पराबैंगनी किरणें नहीं पहुंच पाती। बट आपको पता है कि इसमें छेद हो चुका है आज के टाइम में, तो इससे छन छन के निकल के पराबैंगनी किरणें हम तक पहुंच पा रही है, तभी तो स्किन कैंसर, स्किन प्रॉब्लम ऐसी बढ़ रही है। ठीक है, तो ओजोन को खसे नहीं पहुंचना चाहिए, बचाव करना चाहिए इसका। चलते आगे को।
अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक है, बताइए। आपको पता है कि गाइज अगर बारिश नहीं होती है तो कृत्रिम रूप से बारिश करवाई जाती है, वर्षा करवाई जाती है। तो ऐसा कौन सा केमिकल डाला जाता है? सिल्वर आयोडाइड या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर सूखी बर्फ या फिर उपयुक्त सभी, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। जी हाँ, बिल्कुल कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है अगर बारिश नहीं होती है तो। उसमें क्या है, वायुयान के थ्रू बादलों में छिड़काव करना होता है केमिकल्स का, ठीक है। इस प्रकार बादल होते हैं, उसमें ऊपर जाके वहाँ से छिड़काव करना होता है इनमें। तो कौन सा केमिकल इसमें छिड़काव किया जाता है? आई होप आपने चूज कर लिया होगा अपना ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपयोग सभी, यानी कि सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें Na+ होता है और Cl- होता है, ठीक है। जैसे इसको बादलों पर छिड़केंगे तो ये जो बादल का पानी है ना, ये उदासीन होकर जमीन पे आने गिरने लग जाएगी, जिसको हम बारिश बोल देते हैं, ठीक है। तो यही कारण है। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एथिलीन, एसिटिलीन या फिर इथेन या फिर मीथेन। सिंपल, कृत्रिम रूप से फल पकाए जाते हैं ना, तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सिंपल, एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन और एथिलीन, इसमें कंफ्यूज होने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एसिटिलीन जो होता है ना, कार्बेट का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसको पुकारा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है एथिलीन, तो एसिटिलीन भी हमारा सही रहता है और एथिलीन भी सही है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर एथिलीन है, वो भी सही है, ठीक है। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? आ गया ना, जैसे कि हमने बात की थी कि ओजोन को बचाना चाहिए, तो हम ओजोन को कैसे बचाएंगे? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ओजोन को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, DDT, बेंजीन या फिर मेथिल ब्रोमाइड या फिर एथिलीन ओजोनाइड, बताइए। ओजोन जो परत है, इसको कौन नुकसान पहुंचा रहा है, उसका नाम बता दो। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। याद रह जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड जो है हमारी ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इससे बचाना चाहिए, इसका यूज कम करना चाहिए मेथिल ब्रोमाइड का, ठीक है। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन साधारण नाम है, एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड का या फिर सिलिसिलेट या फिर मेथिल सिलिसिलेट या फिर एसिटिलीन सिलिसिलेट। एस्पिरिन जो होता है, आपने देखा होगा टेबलेट आते हैं एस्पिरिन, तो इसका साधारण नाम क्या है? आई होप आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एसिटिल सिलिसिलेट एसिड का, ठीक है। ये होता है, मतलब जो हमारा एस्पिरिन है ये साधारण नाम है, तो ये साधारण नाम किसका है? ये इसका साधारण नाम है ये एस्पिरिन, ठीक है। एसिटिल सिलिसिलेट एसिड, ये तो रासायनिक नाम हो गया और साधारण नाम हमारा एस्पिरिन होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एसिटिल सिलिसिलेट एसिड का साधारण नाम क्या है या फिर एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो दोनों आपको पता हुआ होना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इस प्रकार के सवाल। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या फिर स्लेट। गाइज आपको हो तो आपके लिए रोजाना 50 से 100 क्वेश्चन अवेलेबल करा सकता हूँ, बट आपको कमेंट करके बताना होगा सर हम बोर नहीं होते, ठीक है। आपके लिए मैं छोटे वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप बोर ना हो। अगर आपके कमेंट आएगा सर हमको 25 मिनट 30 मिनट तक के वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूँगा, बट आपके कमेंट होने चाहिए। चलते आगे। या फिर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए तो बता देना कि सर नहीं हमको तो 10-15 मिनट तक का वीडियो चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल कौन सा है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या फिर स्लेट। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोयला, ठीक है। चलते आगे की ओर। गामा किरणों से क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन, चीखना, जलन या फिर जबर। 5 सेकंड का टाइम है, सोच समझ के बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। गामा किरणों से क्या होता है? सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन म्यूटेशन। गामा किरणों से जीन म्यूटेशन होता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाइस्ट होती है। अगला हमारा है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? जैसे कि मैंने बोला था कि इसका सेम वही क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम, इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। सिंपल आप पढ़ के आए होगे अभी ऊपर, तो आप इसका आंसर दे दोगे, एसिटिल सिलिसिलिक एसिड, ठीक है, एसिटिल सिलिसिलिक एसिड। चलते आगे। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है
जिसे एक्वलंग्स में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। गाइस आपने देखा होगा जो गोताखोर होते हैं वो जल के अंदर रहते हैं, ठीक है, और जो गोताखोर होते हैं उनके पेट पर क्या होता है, टैंक होता है, ठीक है, और उनसे निकल के जो ट्यूब होते हैं उनके नोज़ में कनेक्ट होती है। तो उसमें ऑक्सीजन तो होता है, 2 टैंक होते हैं उनके पास, बट साथ में दूसरा टैंक होता है। इसमें कौन सी होती है, इसमें कौन सी गैस मिली हुई होती है ऑक्सीजन के साथ? मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर हाइड्रोजन, बताइए। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीलियम, ठीक है, हीलियम होती है उसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। चलते आगे की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोपाल गैस सर्दी किस गैस के कारण घटी थी? कौन सी गैस लीकेज हुई थी और बहुत सारे यहाँ पर मारे गए थे, बताइए। पोजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर क्लोरीन। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। गाइस ये हर इंट्रांस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम तब से पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, याद रह जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, बारूद का मिश्रण होता है, बताइए। बारूद का मिश्रण होता है, किस किस का बना हुआ होता है बारूद? बालू और टीएनटी का, टीएनटी और चारकोल का, नाइट्रस सल्फर और चारकोल का, या फिर सल्फर बारू और चारकोल का, बताइए। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नाइट्रस सल्फर और चारकोल का बना हुआ होता है, ठीक है, नाइट्रस सल्फर और चारकोल का, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन चीज़ों का बारूद बना हुआ होता है, नाइट्रस सल्फर और चारकोल का। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होते हैं, बताइए। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण, हड्डियां तो आप जानते होंगे, बोन, ठीक है, और उपास्थि क्या होती है? हड्डियों की तरह बट मुलायम, ठीक है, जैसे कि हमारा कान हो गया, नोज हो गया, थोड़ा टाइट सा, ठीक है, तो उस प्रकार को हम उपास्थि बोलते हैं। हड्डियों की तरह नहीं होते बट वो थोड़े मुलायम होते हैं, उनको हम मोड़ सकते हैं, ठीक है, हड्डियों को नहीं मोड़ सकते। तो आवश्यक तत्व कौन से? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या सिलिकॉन। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम आवश्यक तत्व है। चलते आगे की ओर। फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी, शाकनाशी, प्रशीतक या फिर कवकनाशी। गाइस ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम काम आएंगे, कंपटीशन एग्जाम में या फिर किसी भी प्रमोशन में, ठीक है, हर में काम आएंगे, पूछे जाते हैं आपके से क्वेश्चन। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रशीतक, ठीक है, प्रशीतक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन में होती है, बताइए क्या होती है? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, बताइए क्या होती है ओजोन में? ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं गाइस। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, और आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और उसे मैच नहीं करता है अभी जो मैं बताऊंगा, तो समझ लेना आपका वन क्वेश्चन गलत है। अगर मैच कर गया तो समझो आपका क्वेश्चन सही है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा केवल ऑक्सीजन ही होता है इसमें, ठीक है, ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है ओजोन। सो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और रोजाना इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। रोजाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और किस टॉपिक पे होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमको इस टॉपिक पे चाहिए, तो आपको रोजाना उस टॉपिक में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, ये तो मिलेंगे सही, वो टॉपिक भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। और इससे पहले वाले अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिए। इससे पहले वाले अगर आपने नहीं देखे तो, अगर मिस कर दे तो कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है।